एवरीवन, माय नेम इज़ गुनगुन शर्मा एंड आई एम डूइंग माय सीए विद बीकॉम। और आज की वीडियो में मैं टॉप 5 बेस्ट कॉलेजेस बताने वाली हूँ फॉर बीबीए विदाउट सीयूईटी। तो अगर आप 12th के बाद बीबीए करने का सोच रहे हैं और अगर आपने सीयूईटी दिया है तो वो तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। बट अगर आपने सीयूईटी नहीं दिया है और आप बीबीए किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं तो आपके पास सेकेंड ऑप्शन होना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं आपको टॉप बीबीए कॉलेजेस बताने वाली हूँ जो विदाउट सीयूईटी, जहाँ से आप बाद में एमबीए भी कर सकते हैं और ये बेस्ट यूनिवर्सिटीज है बीबीए के लिए। तो नंबर 1 पे आता है ऋषिकूट यूनिवर्सिटी इन बिजनेस टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये इंडिया का बेस्ट बीबीए कॉलेज में से एक है। यहाँ बीबीए 3 साल 4 साल दोनों के लिए किया जाता है। यहाँ से आपको ऑनर्स की डिग्री भी मिल सकती है जो कि आपके लिए ही अच्छा है। और ये इंडिया का पहला एक ऐसा यूजी प्रोग्राम है जहाँ पे बिजनेस और टेक को मिक्स करके बताया जाता है। यहाँ टॉप कंपनियों के लीडर्स और मेंटर्स आपको आते हैं पढ़ाने के लिए और सिखाते हैं आपको सारी चीज़ें, जैसे अमेजॉन, एमसी किन्से एंड कंपनी, बीसीजी, ये बेस्ट कंपनियों के मेंटर्स आते हैं आपको सिखाने के लिए। और अब देखते हैं कि यहाँ के स्टूडेंट क्या क्या किए हैं। यहाँ के स्टूडेंट्स जो है वो कि बेस्ट स्टूडेंट्स होते हैं। इन्होंने खुद की अपनी कंपनी भी इन्वेंट की है, जिनमें से एक है पार्थवर्धन सक्सेना, जिन्होंने ट्रू पहाड़ी नाम की एक कंपनी इन्वेंट की है जिनका 3 करोड़ का वैल्यूएशन है। 4 वेंडर फाउंडेड इन कॉलेज। इसके प्रोडक्ट आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह पे मिल जाएंगे। और ये जो है वो सेकेंड ईयर की बीबीए स्टूडेंट है। तो सोचो सेकेंड ईयर की बीबीए स्टूडेंट के लिए खुद की कंपनी खोलना कितनी बड़ी अचीवमेंट की बात है। और मैं आपको बताती हूँ इस कॉलेज के क्या क्या फीचर्स हैं। तो ये कॉलेज जो है नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन भी ऑर्गेनाइज करता है और इसमें कॉलेज के स्टूडेंट को और उसमें पार्टिसिपेट करवाता है, जिसमें और उनका कॉम्पिटिशन आईआईटी के साथ भी करवाता है, जिसमें यहाँ के स्टूडेंट ने कंपटीशन जीता है। यहाँ के स्टूडेंट फर्स्ट मेडल लाए हैं आईआईटी जोधपुर में और सेकंड मेडल लाए हैं आईआईटी रुड़की में। सेकंड फीचर ये है कि ये कॉलेज $5 मिलियन मेकर्स फंड देता है वायर वेंचर स्टूडियो। अगर कोई स्टूडेंट अपना खुद का स्टार्टअप लॉन्च करना चाहता है और उसे बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया है और वो अपनी कंपनी का सीईओ बनना चाहता है या फाउंडर बनना चाहता है तो उसके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कंपनी एक फंड ऑर्गेनाइज करती है ताकि स्टूडेंट अपना खुद का स्टार्टअप स्टार्ट कर सके, जिसका एग्जाम्पल एक जो ट्रू पहाड़ी कंपनी है वो इसी का एग्जाम्पल है। ट्रू पहाड़ी को इस कॉलेज ने 10 लाख दिया था फॉर फंड ताकि वो अपना खुद का स्टार्टअप स्टार्ट कर सके। तो थर्ड फीचर ये है कि ये जो कॉलेज है ये आपको 1 लाख रुपीज पर ग्रांट भी देता है, जिसमें अगर आप कोई रिसर्च करना चाहते हैं या फिर अगर आप किसी टॉपिक के बारे में बहुत अच्छी पढ़ाई करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 1 लाख रुपए फंड दिया जाता है ताकि आप उस रिसर्च पे काम कर सके। यहाँ पे टॉप कंपनीज के लीडर्स आते हैं और फाइनेंस लीडर्स भी आते हैं, जैसे मोतीलाल ओसवाल और अंकुर वारिको। आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बात है। यहाँ पे टॉप लीडर्स को बुलाया जाता है स्टूडेंट, ताकि वो स्टूडेंट को सिर्फ सिखा सके। यहाँ पे एडमिशन के लिए लिमिटेड सीटें होती हैं, जैसे कि 10 में से 6 बच्चों का ही एडमिशन हो पाता है। तो यहाँ का एडमिशन ओपन है और मई एंड तक ओपन रहेगा। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप अभी तुरंत अपना एडमिशन फॉर्म फिल कर दें, क्योंकि हो सकता है कि मई एंड तक एडमिशन ओपन ना हो और सीट फुल हो जाए। इसके बारे में आप एडमिशन क्राइटेरिया भी एक बार चेक कर सकते हैं और उसके हिसाब से आप अपना एडमिशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉलेज आता है NMIMS मुंबई, नारसी मोंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। तो अगर आप बीबीए करना चाहते हो तो आप वहाँ जरूर जाना, क्योंकि वहाँ पे उनकी प्लेसमेंट बहुत अच्छी है और वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं। तो अगर बात करें एडमिशन फीस और प्लेसमेंट की, तो सबसे पहले जो एडमिशन क्राइटेरिया आता है वो है, सबसे पहले एक NPAT एग्ज़ाम होता है जो कि 12th के बाद होता है। उसके बाद ही आपको NMIMS में एडमिशन मिलता है। तो जैसे CUET एग्ज़ाम होता है वैसे ये भी एग्ज़ाम होता है और इसका भी एक कट ऑफ क्राइटेरिया होता है। तो इसमें आपके 12th में मिनिमम 50% मार्क्स रिक्योर होते हैं। कॉलेज मुंबई में और इसका टॉप प्लेसमेंट है 14 to 15 लाख पर एनम और इसका एवरेज पैकेज है 12 लाख पर एनम। तो आप समझ सकते हैं इसका हाईएस्ट पैकेज इतना ज़्यादा है तो ये कितना सही कॉलेज होगा। इसकी फीस अप्रॉक्सीमेटली 9 लाख to 16 लाख पर एनम होती है, जो कि स्पेशलाइजेशन के हिसाब से होती है कि आप कौन सा कोर्स चूज करते हो। यहाँ टॉप कंपनीज आती हैं जैसे गोल्डमैन सैक्स और PwC, KPMG और डेलॉयट। यहाँ बिग 4 भी आती है और प्लस इसके साथ ICICI बैंक और HDFC बैंक भी यहाँ आती है।
इसका एप्लीकेशन फॉर्म मई एंड तक ओपन है, तो आप प्लीज जाकर एप्लीकेशन फॉर्म जल्दी से फिल कर दें। और मैं सजेस्ट करूंगी कि अभी फिल कर दो, क्योंकि बाद में पता नहीं होता है कि नहीं होता। यहाँ डालता है ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी। तो यहाँ का जो एडमिशन क्राइटेरिया है, ये इसका भी एक एग्जाम होता है जो कि ये कॉलेज खुद ऑर्गेनाइज करता है, और इस एग्जाम का नाम होता है JSAT स्कॉलिस्ट एप्टीट्यूड टेस्ट। प्लस ये क्लास 12th के मार्क्स बेसिस पे भी होता है। तो इस एग्जाम के साथ साथ आपके 12th के मेरिट बेस पे इसका एडमिशन होता है, और प्लस इसमें पर्सनल एक इंटरव्यू होता है, और उसके साथ साथ आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी लिखना पड़ता है। तो ये थोड़ा टफ है, इसमें आपका एडमिशन क्राइटेरिया क्रॉस करना थोड़ा टफ है। पर और इसमें मिनिमम परसेंटेज 12th में 65% चाहिए होता है, और इसकी फीस जो है 2,18,000 पर ईयर है। तो अगर BBA के हिसाब से 3 साल के हिसाब से ये थोड़ा महंगा है, पर ये टॉप बहुत बेस्ट कॉलेज है, तो इस पर आप एडमिशन के लिए एक बार चेक कर सकते हैं। इसकी हाईएस्ट पैकेज जो है वो है 15 लाख पर एनम, और इसकी एवरेज पैकेज जो है वो है 9 लाख पर एनम। यहाँ के फैकल्टी मेंबर्स बहुत अच्छे हैं, और बेस्ट टीचर्स यहाँ स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। तो यहाँ आप जरूर एक बार से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे भी बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे EY और ऑडी, मर्सिडीज ये सब आती है, और यहाँ की प्लेसमेंट डायरेक्ट बिग 4 में होती है। तो सोचो कितनी बड़ी बात है, बिग 4 में जॉब करना बहुत बड़ी बात होती है। इसके बाद नेक्स्ट कॉलेज आता है शिव नादर यूनिवर्सिटी, जो कि है ग्रेटर नोएडा में। यहाँ सैनुसेक्ट एग्जाम होता है, प्लस उसके साथ क्लास 12 के मार्क्स भी देखे जाते हैं, और प्लस एक पर्सनल इंटरव्यू भी होता है। यहाँ का एडमिशन मई तक ओपन है, तो एडमिशन मई एंड तक ही ओपन रहते हैं। तो यहाँ का भी एडमिशन मई एंड तक ही ओपन है, और यहाँ की फीस जो है वो 20 लाख रुपीज है फुल कोर्स के लिए। तो यहाँ फुल कोर्स आपको 20 लाख रुपए में आप पूरा कोर्स कर सकते हो BBA का। हाईएस्ट पैकेज जो है वो है 50 लाख पर एनम, जो कि बहुत बड़ी बात है। हाईएस्ट पैकेज यहाँ का बहुत ज़्यादा है, और एवरेज पैकेज जो है वो 10 लाख पर एनम है। तो एवरेज पैकेज भी बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे कॉलेज का हाईएस्ट पैकेज ही इतना होता है जहाँ जितना इसका एवरेज पैकेज है। तो लास्ट में आती है MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी पुणे। यहाँ का एडमिशन जो होता है वो आपके मेरिट बेस्ड पे होता है कि आपके 12th में कितने परसेंट आए थे उसके हिसाब से, और प्लस यहाँ एक छोटा सा इंटरव्यू भी होता है। इसकी फीस भी बहुत कम है, आप आराम से अफोर्ड कर सकते हो। इसकी फीस है 2.5 लाख टू 3.5 लाख फॉर एंटायर कोर्स, जो कि 3 साल का होता है। 3 साल के लिए आपको सिर्फ 2.5 लाख टू 3.5 लाख पे करना पड़ेगा फॉर एंटायर कोर्स। इसका पैकेज थोड़ा सा कम है, क्योंकि इसकी फीस वगैरह भी आप देख सकते हो, पर इसका हाईएस्ट पैकेज है 10 लाख पर एनम, और इसका एवरेज पैकेज है 5 लाख पर एनम। यहाँ पे टॉप कंपनीज आती हैं जैसे कि कैपजेमिनी, ICICI बैंक, HDFC बैंक, KPMG, टेक महिंद्रा और कॉग्निजेंट। और इसका एडमिशन फॉर्म मई से लेके जून तक ओपन रहता है, तो इसकी आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसका एडमिशन फॉर्म जून तक भी ओपन रहता है, तो आप इसका एडमिशन फॉर्म आराम से भर सकते हैं। और अगर आपकी आप CUET एग्ज़ाम दे रहे हो और उस पर आपका अच्छा स्कोर आ गया, और अगर आपको बेस्ट कॉलेज मिल रहा है, तो आपको इसका भी एग्ज़ाम फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है, ताकि अगर आप बाद में पहले चेक कर लो कि आपको कौन सा कॉलेज मिल रहा है, तो अगर इससे कोई अच्छा कॉलेज है तो फिर आप इस पर फीस लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो गाइस, ये है बेस्ट कॉलेज विदाउट CUET। अगर आप CUET नहीं दिए हैं तो आप इन कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपको और भी डिटेल चाहिए तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं इसकी नेक्स्ट डिटेल वीडियो शूट कर सकती हूँ। सो इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।